भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर के गए। राम जी के मन में गलानी हुई तो क्या किया? गंगा स्नान कराया। कहते हैं कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान मही देव ही पाए। मतलब कि आज जब गंगा स्नान करते हैं तो अकेले नहीं करते हैं, ऋषियों के साथ मुनियों के साथ गंगा स्नान करते हैं। अच्छा, गंगा स्नान करते हैं तो कहते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद राम जी ने जो ऋषि मुनि आए थे उनको विविध प्रकार से दान दिया था। अच्छा, तो ये बताइए, जब राम जी गए थे विश्वामित्र जी के साथ तो अयोध्या से कुछ लेकर के गए थे क्या? अयोध्या से कुछ लेकर गए थे? नहीं। अच्छा, फिर दान कैसे किया? देखिए, दान दो प्रकार का होता है। पहला, आप तुरंत दो, एक वो दान होता है, और एक मुख से किया हुआ दान, यानी कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप दान करने की सोच रहे हैं, तो आपने क्या किया? अभी मुख से दान दे दिया, फिर जब मिलेंगे तब आप पूर्णतः दान दे दोगे। तो ये दो प्रकार का दान रहता है। तो आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कि मुख से दान दे दिया। और आज प्रभु स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं जनकपुर की ओर। अच्छा, देखिए, जनकपुर के नर नारी कैसे हैं? कहते हैं, पुर रम्यता राम जब देखी, जनकपुर की ऐसी सुंदरता है, जो भी व्यक्ति जनकपुर को एक बार देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। और जनकपुर के नर नारी कैसे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुर के नर नारी भीतर और बाहर दोनों प्रकार से सुचि कहे तो सुंदर है, उनमें एक भी विकार नहीं है। और जनकपुर के नर नारी पूर्णतः संत है। अच्छा, आपको एक बात बतावे, कल जिस प्रकार से हमने अंतिम समय बोला था कि जिन जिनको मैया जानकी जी का कन्यादान लेना हो सो ले, अपनी तैयारी से आए, और यजमान जी से कहा था कि उनको पूरा दहेज देना है, तो बेचारे यजमान जी थोड़ा टेंशन में हो गए, क्या करें। नहीं, हमने तो मजाक में बोला था और यजमान जी ने सीरियस ले लिया। अब यजमान जी प्रातः काल आके बोल रहे हैं, भाई क्या करें, क्यों ब्याज जी तो बोल रहे हैं हमें एसी कूलर पंखा सब देना है, क्या करें। तो वो तो हमने मजाक में बोला था, आप सीरियस मत लेना। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे यजमान जितने भोले हैं कि उन्हें मजाक भी सीरियस हो गया। अच्छा, देखिए, आज जब जनकपुर पहुंचते हैं विश्वामित्र जी, तो ये बताइए, आप किसी के घर जा रहे हैं, आपको निमंत्रण आया है उसके घर से, आप किसी के घर जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ में एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं आया है, तो क्या आप उनको लेके उस व्यक्ति के दरवाजे पे बैठ जाओगे, अंदर ले जाओगे? अच्छा, बताइए, कौन कौन जाके दरवाजे पे बैठ जाएगा और कौन कौन अंदर ले जाएगा? कौन कौन अंदर ले जाएगा? अच्छा, मतलब सभी जाके दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अच्छा, देखिए, तो आज विश्वामित्र जी ने क्या किया? जनकपुर में अंदर प्रवेश नहीं किए। क्यों? जानते हैं कि हमारा निमंत्रण है परंतु राम और लक्ष्मण जी का नहीं है।
और राम लक्ष्मण जी कोई साधारण भी नहीं है। अरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ऐसे ही जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए आम के बगीचे में जनकपुर के बाहर ही रुक गए। अच्छा देखिए, अब वहां रुक गए तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, सूचना पहुंचाई। और विश्वामित्र जी के पास आज जनक जी आए। जनक जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और देखिए, आज कहते हैं कि महाराज सचिवों के साथ, घटों के साथ आज विश्वामित्र जी के पास आते, जाकर के दंडवत प्रणाम किया और आज विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछा। इधर कहते हैं कि एक बात को समझिए, जिस समय विश्वामित्र जी महाराज और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए थे, उस समय राम और लक्ष्मण जी वहां थे ही नहीं। अच्छा, राम लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? राम लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? फुलवारी देखने गए थे। क्यों? जानते हैं, अरे गुरुजी आए हैं, यज्ञ कराएंगे, तो उसमें यज्ञ में लकड़ियाँ चाहिए होंगी, पुष्प चाहिए होगा, जल चाहिए होगा, तो देख के आते हैं थोड़ी इन सब की व्यवस्था कहाँ है। तो आज वही देखने चले गए थे। और देखने चले गए थे, इधर कहते हैं कि उतने में ही जनक जी महाराज आ गए, दिव्य सत्संग बैठा। अच्छा देखिए, जब विश्वामित्र जी और जनक जी जैसे सत्संगी लोग बैठेंगे तो जगत की चर्चा होगी कि जगदीश की चर्चा होगी। अच्छा, कौन कौन कहता है कि जगदीश की चर्चा होगी? कौन कौन कहता है जगत की चर्चा होगी? अच्छा देखिए,
भगवान आज जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज भगवान की दिव्य सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, भगवान का दिव्य सत्संग करते हैं और उसी दिव्य सत्संग में कौन आ जाता है? राम जी और लक्ष्मण जी। अब राम जी और लक्ष्मण जी आ जाते हैं तो जिन जनक जी महाराज का मन सदैव ब्रह्म में लगा रहता था, आज उन जनक जी महाराज का मन ब्रह्म से छूट करके राम जी की तरफ मोहित हो गया। जनक जी कहते हैं कि अरे प्रभु, सत्संग बंद करिए, रुकिए रुकिए, सत्संग बंद करिए। विश्वामित्र जी ने बोला, क्या हुआ? बोलते हैं कि अरे कहो नाथ, इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। हे प्रभु, मुझे सत्य सत्य बताइए कि ये दोनों बालक कौन है? किसी ऋषि मुनि के बेटे हैं या फिर किसी राजा के बेटे हैं? जनक जी कहते हैं कि लेकिन इनकी वेशभूषा को देख करके नहीं लगता है कि ऋषि के बेटे हैं किसी। इनकी वेशभूषा को तो देख करके लगता है कि किसी राजा महाराजा के बेटे हैं। अरे मेरा मन जो सदैव ब्रह्म में लगा रहता था, आज मेरा वो मन ब्रह्म से छूट करके इनके रूप में फंस गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पर ब्रह्म ही तो नहीं है। आज विश्वामित्र जी से जनक जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये पर ब्रह्म ही तो नहीं है। अरे कहते हैं कि जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को देख करके चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार से गोरे वाले को तो नहीं लेकिन सांवले वाले को देख करके मेरा मन भी पागल हो गया है। अच्छा देखिए, एक बात बतावे तो लक्ष्मण जी से सब डरते थे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। जब लक्ष्मण जी महाराज जनक जी की सभा में गरजे थे तो जनक जी भी डर गए थे। जनक जी मन में सोच रहे थे कि अरे जब छोटा वाला खड़ा हुआ तो पूरी धरती हिलने लगी, बड़ा वाला खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा। ये सोच के जनक जी महाराज चुप हो गए थे। अब देखिए, आज जब विश्वामित्र जी ने सुना कि कहीं ये पर ब्रह्म ही तो नहीं है, तो मन में सोचने लगे, वाह महाराज जनक वाह, जिन्हें पहली नजर में मैं भी नहीं पहचान पाया, आज आपने उनको पहचान लिया है। मुस्कुराने लगे। अच्छा, मुस्कुराने लगे और परिचय बताते हैं। विश्वामित्र जी बोले, रुकिए मैं आपको इनका परिचय बताता हूं। अच्छा, परिचय क्या दिए? कहते हैं, ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। विश्वामित्र जी कहते हैं, संसार में जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सब इनको प्रेम करते हैं, सब इनको प्रिय है। राम जी सुने तो सोचने लगे कि लगता है गुरुजी आज पूरी पोल खोल देंगे। सो क्या किया? राम जी धीरे से मुस्कुराए, गुरुजी गुप्त रूप में आया हूँ, गुप्त उजागर मत करिए।
अरे ये वाला परिचय नहीं, वो वाला परिचय दीजिए आप। बोले ठीक है। अब देखिए गुरुजी अब कौन सा वाला परिचय देते हैं। गुरुजी कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कहि न सकऊ निज पुण्य प्रभाव। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कहु न सकऊ निज पुण्य प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और देखिए आज विश्वामित्र जी ने क्या किया, परिचय दिया राम जी का। अच्छा परिचय दिया तो परिचय में कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए यानी कि ये रघुकुल की मणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण है। और देखिए आज जब बताया कि राम और लक्ष्मण है तो कहते हैं, अब जनक जी बोले अच्छा चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं? अरे इतने बड़े राजा के पुत्र हैं ये, और इस आम के बगीचे में रहेंगे? नहीं नहीं। आज जनक जी भीतर लेकर के गए। कहाँ? जनकपुर। जनकपुर लेकर के गए और जो पूरे जनकपुर का सबसे सुंदर भवन है ना, उस भवन का नाम ही है सुंदर भवन। सो आज उसी भवन में जाके राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को ठहराया। अच्छा देखिए वो भवन किसका है? वो भवन किसका है? कहते हैं कि मेरी मैया जानकी जी का वो भवन है, इसीलिए उस भवन का नाम है सुंदर भवन, क्योंकि वह सर्वकाल सुंदर ही सुंदर बना रहता है।
अच्छा देखिए, वह सर्वकाल सुंदर ही सुंदर बना रहता है, तो आपको बतावे कि उसमें गर्मी के लिए एसी भी है और सर्दी के लिए हीटर भी है, तभी वो सुंदर भवन है। अच्छा देखिए, आज कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी कैसे आए थे जनकपुर। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। हर्षि चले मुनि प्रंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियर आए। तो क्या होता है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी आए थे तो दोनों भाई बड़े प्रसन्न होके आए थे। क्यों? जाएंगे तो क्या होगा, जनकपुर देख के आएंगे। सो देखिए, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मन में, हम तो सोच के आए थे जनकपुर देखने को मिलेगा, यहाँ तो गुरु जी कथा सुनाने लगे। अब राम जी तो बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन लखनलाल सरकार का मन जो है ना, वो कथा में ना है महाराज। मन गया है जनकपुर घूमने। अच्छा आपको बताएं तो ये जितना भी खेल है ना, ये आपका, ये सारा खेल मन का है। आपको बताएं, आप में से कितने लोग होंगे, कितनी माताएं होंगी जो कथा में तो बैठी हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, घर में है।